मजबूर कर रहे हैं हमको, रास्ते पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? आज मैं पत्रकार हूँ, आगे आज तक ऐसे मैंने किसी को दखल नहीं दिया, मगर आज मैं वहाँ का रहवासी हूँ। तलमल क्या होती है, बच्चे बीमार कैसे पड़ते हैं, बच्चों को पैसा कैसे लगता है। साहब आप अच्छे काम करो, हम आपका इस्तेमाल करेंगे। ये प्रिया मैडम का भी रोकेले और सीओ साहब का खुद पगार रुकने वाला है। स्कैनिंग को लेके, काम को लेके, काम की तकरार है तो कल मीटिंग लिए, उसका अभी रिजल्ट अच्छा है। कल मुकदमा भी आ जाएगा आपकी तरफ का, 2 मुकदमा पाठ केला मी कल नाही साहेब का मुकदम दोन्ही पाठवलं तर वर्षानुवर्षापासून ते गटाने वरच्या वर काढली जाते, गटाने वरच्या वर काढली जाते काय आणि 2.5 फूट गटारी राहिले ते इंचावर पण राहिलेलं नाही आणि वरच्यावर पन्ने वरच्यावर काढलेली जातात आणि राहिला विषय ते गाठ जसे राहतात। मग आता तुमचे कर्मचारी नाही आले तर आम्ही स्वतः फावड्या घेऊन आणि गटारी काढणार आहे आणि गाळ काढणार आहे, कारण की आम्ही करी भरायचं आणि म्हणून आम्ही अधिकारी आम्ही स्वतः गटारी काढू, आम्ही काम करायला सक्षम आहे। तुम्ही काय गटारी काढू नका, मी आहे ना करायला तयार। काय त्याच्यामध्ये मुकदमा माय कर्मचारी आमच्याकडे नाही झालं तर मग तुम्ही करा, आमचं असं म्हणणं आहे। आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही एकदा आपल्या वार्डात या समक्ष काय ऍक्च्युअल समस्या आहे, आमच्या वार्डातली समस्या आम्ही 10-12 निवेदन झाले, आम्ही कंटाळले। आता ह्यांचं प्रशासन कमीत कमी आमची जिम्मेदारी घ्यायला पाहिजे। विरोधक आणि हे कुठपर्यंत लढणार, आम्ही त्याच्यासाठी त्यांच्या दोघांच्या लढाईमध्ये आम्ही लढतो। आमचं म्हणणं असं आहे की सीओ साहेबांनी तुम्ही स्वतः या आणि आमची 4-5 गल्ल्यामध्ये बघा परिस्थिती काय आहे। आम्ही करदाते अधिकार काय असतो। देखो अभी सबसे पहली बात को सीओ साहब क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, उसमें क्या नहीं देना है। अभी सबसे पहली बात तो आप है, पालक साहब है, मैंने आपको यही बोला कि 10 बजे के बाद में 4-5 लोगों के जमीन लेके जाओ। मेरे वार्ड की ये पोजीशन है कि वहाँ पे हमने पेमेंट देने के बाद में भी लोगों ने खालिया करना है तो वापस भर जा रही है, जैसा भी है, लेकिन कैसा काम करते आएगा वो करना पड़ेगा तुमको। सबसे पहले ये लोगों का जो है तो ये सोचो, ये जो गुस्सा कर रहे हैं ना ये बिल्कुल जायज है, गुस्सा अखिल भाई मी तुम्हाला पण वॉर्निंग देतोय, आम्ही शांतीच्या मार्गाने चालणारे लोक आहेत। आतापर्यंत आम्ही शांतीच्या मार्गानेच गेलो, पण सहिष्णुता तुटलेली आहे। आम्ही स्वतः गटारी काढून आणि जे गाळ येईल ते नगरपालिकेचे दालना टाकण्यात येईल आणि नगरसेवकांच्या घराच्या समोर टाकण्यात येईल। तसा काही वेळ येऊ देणार नाही सीओ साहेब। या वकील साहेब, या वकील साहेब बराबर। और कानून क्वालिटी पॉपुलेशन है वहाँ की, सुशिक्षित जितने वहाँ मुस्लिम रहते हैं उतने ही बौद्ध रहते हैं, उतने ही पार्टी में रहते हैं, उतने ही खटकी हैं, उतने ही बौद्ध हैं, बौद्धी हैं, हर समाज के लोग हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी जनसंख्या और दादा देखो वहाँ सब इंसान बसते हैं। तुम लोग नगर पालिका जो है हमारी हमको ज़्यादा समझती, और गंदगी, पीने का पानी नहीं, वहाँ सफाई नहीं वहाँ पर। अभी वो नाले के बाद जो आपने 2 अभी ढाबे डाले वहाँ पे देखा कितनी गंदगी है, जो ढाबे बना के चले गए। अब तुम जो करना है करो, वो सब मोहल्ले के लोगों ने किया, वो उसको गाड़ी निकलने के लिए ट्रेन जो किया तो हमने भरे उसको। और आज में इतना कचरा है कि हमारे बच्चों से और हमारे सपनों बच्चों से जो कीटाणु वो हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं, हमारे किचन में पहुँच रहे हैं। हम लोग भी तो इंसान है ना यार, हम भी टैक्स देते हैं यहाँ पर। अब एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, चाहे मुकदम हो, आप हो, जिम्मेदार हो, नगर अध्यक्ष हो, सीओ हो, सबके घरों पर वहाँ की गंदगी हम डालेंगे। हम अलग ऐलान बोल रहे हैं, खुल्ला बोल रहे हैं आपको। अगर आपने हमको इंसान नहीं समझा तो फिर हम अपने आप को साबित करेंगे हम इंसान हैं और इस शहर के नागरिक हैं। हमारा भी उतनी अधिकार है जितना कि किसी राम प्रसाद का है या किसी यादव का है। मोहम्मद आबिद सर की भी उतनी ही अहमियत है, अखिल पिंडारी भी उतनी ही अहम है जितना कि एक यादव है। हम सब मिलकर इस शहर, इस मुल्क को हमने खूबसूरत बनाया है और बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। अगर हमारे साथ भेदभाव होगा तो फिर हम अब नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी पार्टी हो, और हर काम हम जो है जमहूरी तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से करेंगे। कोई इल्ज़ाम भी हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। हमने बहुत उम्मीदों के साथ और इसके साथ में हमने इनको नगर सेवक चुना है। नहीं हमारे बीच के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले के हैं। अब उसमें भी हमको तकलीफें आ रही हैं। 4 महीने हो गए इलेक्शन को, बॉडी बन गई, सब हो गया, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है विकास के।
कहीं कुछ प्रॉब्लम, अरे तुम्हारी टेक्निकल प्रॉब्लम तो सरकारी तुम बिल्कुल ना करो ना, तो कम से कम आप एक सफाई वाले को बोलो कि तेरी जिम्मेदारी है, हम ही करते हैं, निकाल। अब निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, हमको करो जिम्मेदारी समझो आप। जैसे आम्हाला राजकारण करायचं नाही, आम्हाला काही देणं घेणं नाही राजकारणाशी. जितने जो लोग आए ना, आप जो नाली की करते निकलेगा ना कचरा, वो हम बोल रहे हैं आपको, अब आप लोगों की जगहों पर हम उसको ठीक में ले जाएंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये जो लोग हैं ये एक आदमी नाही, सर्व कचरा एक अधिकारीचं मतलब 500 लोगों का एक मालक आया हुआ है, समझिए क्या? और ये जितने भी लोग हैं ना, ये मेरे मालक है, समझिए क्या? मैं इनका नौकर हूँ। जैसा तुम हमारे नौकर है, वैसा तुम नगर पालिका के, तो तुम्हारा काम ये तरीके से काम करना है। लेकिन कल के दिन अगर काम की अगर कोई होता है और कल के दिन कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आरोग्य अधिकारी के ऊपर पहले आएगा, सीओ साहब के बाद में जाएगा। लेकिन तुम्हारी जवाबदारी है कि वार्ड को कैसा करना है, क्या करना है, समझिए क्या? प्रभाग हा पूर्ण सुशिक्षित लोकांचा पूरा अधिकार है, किधर के लोग किधर करना है, कैसा भी करना है, दलेल में करो, कैसा भी करो, लेकिन तुम्हारी जवाबदारी है कि वार्ड के अंदर का जो भी काम है पूरा क्लियर उन्हीं को होना। बिल्कुल सही है ना, मुरावट नहीं की जाएगी ना, अधिकारी की मुरावट की जाएगी, क्योंकि कर भर रहे हैं हम, सब बेवकूफ नहीं है, कुछ बेवकूफ हमको बेवकूफ समझ रहे और प्रशासन अपने आप को अति शाना समझ रहा, राजकारण अपने आप को अति शाना समझ रहा। हम चूतिया है क्या? बराबर है। क्या कर भर रहे और कोई गरीब को लिए कर भरे नहीं जा रहा तो उसके डबड़े बजाते, हमने क्या प्रशासन के आगे डबड़े बजाने आके बराबर टैक्सेस भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, ये होने के बाद में भी है। और ये जो अभी जो चल रहा है ना, अभी ये सिर्फ तुम्हारे एक चेतावनी के रूप में देने के लिए ऊपर में ले जाने की तैयारी है हमारी। फूलों की एक गांधीगिरी के हिसाब से आए, लेकिन जिस दिन ये गुस्सा आएगा ना, तो ये 50 लोग नहीं, इनके साथ में 5000 लोग तुम्हारे नगर पालिका में आएंगे, और कल के दिन क्या होगा फिर उसकी जिम्मेदार तुम अपनी। मजबूर कर रहे हैं हमको, रास्ते पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज ये कौन सा न्याय है? मतलब ठीक है, रुको, उनका न्यूज देखो दो परसों का, वो तो पूरे वार्ड के अंदर ये हिस्सा, और आज एक वार्ड के लोग आएंगे, कल दिन 10 वार्ड के लोग आएंगे, सबको फेस करना उनको मुश्किल हो जाएगा। आज मैं पत्रकार हूँ, आगे आज तक ऐसे मैंने किसी को जगह नहीं दिया, मगर आज मैं वहाँ का रहवासी हूँ। तलमल क्या होती है, बच्चे बीमार कैसे पड़ते हैं, बच्चों को पैसा कैसे लगता है। ये सब बिल्कुल जवाबदार लोग हैं, ये एक संस्था के अध्यक्ष है, ये सब जवाबदार लोग हैं, ये एडवोकेट है, समझिए क्या? ये सब जवाबदारी वाले लोग हैं। लेकिन चौधरी साहब अब कैसा है कि सर के ऊपर पानी हो रहा है, लेकिन अब नहीं सुनेंगे, अब कैसा करना है। तुम राजकारण के उसमें जाओ, तुम राजकारण के इशारे में चलो, हमको लेना देना नहीं है, और हमारी समस्या भी के तरफ भी ध्यान दो। जब 12 साल से हम निवेदन पे निवेदन देते आ रहे हैं, मेरे को समझ रहे। देखो 9 साल का काम है, 9 दिन में नहीं होगा, ये वो भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ तो होने को होना, समझिए क्या? शुरुआत तो होने को होना, शुरुआत नहीं होने तो कैसा चलेगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर नगर पालिका का 1 रुपया उधार हो, पूरा टैक्सेस पे कर रहे हैं। एक आदमी नहीं निकलेगा यहाँ से, टैक्स नहीं भरा। चल तुम भी रहो।